नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है ऊष्मा और ताप, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में भी है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। जैसे पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो सूर्य की ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए हम गर्मी का अनुभव करते हैं। जबकि दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकलकर बर्फ में चली जाती है, इसलिए हम ठंडा महसूस करते हैं। मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो क्यों लग रही है, इसका भी कारण है कि बाहर की गर्मी हमारे अंदर आती है अगर बाहर का वातावरण गर्म है तो, और ठंडी लग रही है बाहर का वातावरण ठंडा है लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो निश्चित होता है, तो हमारी अंदर की ऊष्मा बाहर निकलने लगती है, इसलिए हमें ठंडी लगने लगती है। तो ऊष्मा को अगर हम किस रूप में देख रहे हैं, ऊर्जा का वह रूप है जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म और या ठंडी प्रतीत होती है, ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। देखते हैं इसके अलग अलग रूप में भी परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसी प्रकार विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम दोनों हथेलियों को स्क्रब करें या रगड़ें तो क्या होती है, गर्म हो जाती है। यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं तथा ऊष्मा को भी अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। एक उदाहरण जैसे देख सकते हैं कि ताप विद्युत संयंत्र में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब तापमान की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है? वस्तुओं की गर्माहट की तुलना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे ताप कहते हैं। ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था की माप है जो ऊष्मा के बहने की दिशा निर्धारित करती है। अगर गर्म है तो ठंडी की ओर जाएगी, है ना। हमेशा गर्म है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही जाती है। ऊष्मा का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अगर दो वस्तुएं हैं समान ताप में हैं तो उनके बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ऊष्मा का संचरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऊष्मा का संचरण उदाहरण के साथ। और कुछ और बातें देख लेते हैं, जैसे कि ऊन है, लकड़ी, स्ट्रॉ, कागज, थर्माकोल, ये सभी ऊष्मा के कुचालक है। इसमें से होकर ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा नहीं होता। एक ऊष्मा संचरण की विधि है चालन विधि, जिसमें ऊष्मा के सुचालक पदार्थ है उसमें से ऊष्मा का संचरण आसानी से होता है। और द्रव और गैस भी जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। केवल पारा में एक अपवाद है। पारा एक अपवाद है द्रव में, जो द्रव होने के बावजूद भी ऊष्मा का सुचालक है। थर्मामीटर में जो लगा रहता है पारा, है ना, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो तापमान क्या होता है, मतलब पारा भी ऊपर चढ़ने लगता है। गर्म पदार्थ में अगर डालते हैं तो देखे होंगे कि पारा ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब ये ऊष्मा का सुचालक है। काले या गहरे रंग की वस्तुएं जो है चमकीली, सफ़ेद या हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अच्छे अवशोषक व अच्छी उत्सर्जक होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वही ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जैसे काला रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं और अच्छे उत्सर्जक भी हैं। थर्मस फ्लास्क की संरचना इस प्रकार होती है कि उसकी ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण तीनों विधि द्वारा स्थानांतरण नहीं हो पाती है। थैंक यू सो मच। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें डिटेल में ऊष्मा संचरण की विधियों को डिटेल में देखेंगे सरल एग्जाम्पल के साथ।